अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जिसका नाम है कढ़ी कोफ्ते। तो जिससे हम कढ़ी घर पे बनाते हैं, इस तरह हम आज बना रहे हैं कढ़ी कोफ्ते। तो जो इसके लिए आपको चीज़ें चाहिए, इसकी एक्चुअली बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं। तो मैं आपको पहले एक स्टेप दिखा रही हूँ जो कि कोफ्तों का है, क्योंकि नॉट फॉरगेटिंग ये जो है कोफ्ता कढ़ी बना रहे हैं आज। तो इसके लिए आपको चाहिए कीमा। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे मटन का, आप बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन, दैट्स योर चॉइस, लेकिन इसका मज़ा बीफ या मटन में आता है। तो ये मटन का कीमा हो गया। बीच में जाएगी डबल रोटी, दैट्स ब्रेड की स्लाइसेस। आपने इसे पानी में भिगो कर रखना है ताकि जो है ये चीज़ सॉफ्ट हो जाए। बिल्कुल थोड़ा सा पानी बीच में जाएगा बीच में। और इसमें जो मसाले जाएंगे कबाब के कोफ्तों के लिए, वो आपको चाहिए इसके लिए बेसन, दैट्स ग्राम फ्लावर। इसे आप पहले छान लीजिएगा, यानी कि सिव के थ्रू। उसके बाद आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए, कच्चापन ख़त्म हो जाए। फ्राइड अनियंस आपको चाहिए। प्याज को आप बारीक काटते हैं और फिर आप इसको फ्राई करते हैं जब तक ये बिल्कुल गोल्डन हो जाए, और इसको फिर आप ड्राई होने देंगे एक प्लेट पर रख के टिश्यू के ऊपर, और फिर उसको आपने जो है हाथ से पीस लेना है। तो ये वो हो गया जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट। काजू यानी कि कैश्यू नट्स आपने इसको ग्राइंड कर लेना इनटू अ पाउडर। सॉल्ट यानी कि नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, दैट्स रेड चिली पाउडर। मेरा होममेड गरम मसाला हो गया। कोफ्तों के लिए जो हमने मसाला बनाना है, आपको सिंपली इसके लिए चाहिए अनियंस। इसे आपने जो है ग्राइंड कर लेना इनटू अ पेस्ट, ये वो हो गया। कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, दैट्स रेड चिली पाउडर, और अदरक लहसुन का पेस्ट, दैट्स जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। तो ये हो गया कोफ्तों के लिए कोफ्ते का मसाला और उसकी चीज़ें। और ये जो इसका मसाला बनाना है हमने कोफ्तों के लिए, ये वो हो गया। आपको मैं नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। और जो उसका नेक्स्ट स्टेप है, यानी कि जिसमें हमने बनानी है कढ़ी, उसके लिए आपको चाहिए होगा बेसन, दैट्स ग्राम फ्लावर। आपने इसको छान लेना है। तो ये मैं कर चुकी हूँ। बीच में जाएगी दही, दैट्स योगर्ट है ये। मैं इसमें जो है लो फैट इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि खट्टी दही जिसे कहते हैं। ग्रीक जो होती है वो थोड़ी मीठी और गाढ़ी होती है, तो ये सादी दही है, दैट्स योगर्ट हो गया। बीच में जाएगा, इसमें पानी भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और कढ़ी में जो मसाले जाएंगे वो हल्दी है, दैट्स टर्मरिक, सॉल्ट यानी कि नमक, पिसी हुई लाल मिर्ची होगी, दैट्स रेड चिली पाउडर। तो ये तमाम चीज़ें होगी कढ़ी के लिए। उसके बाद जो हमने पकौड़े बनाने, उसके लिए आपको चाहिए होगा बेसन, दैट्स ग्राम फ्लावर। प्याज यानी कि अनियंस हो गए। हरी मिर्चें जाएंगी, दैट्स ग्रीन चिली। सॉल्ट यानी कि नमक, बेकिंग सोडा या मीठा सोडा जिसे कहा जाता है। ज़ीरा, दैट्स क्यूमिन सीड्स जाएंगे। पिसी हुई लाल मिर्चें, दैट्स रेड चिली पाउडर। थोड़ा सा हरा धनिया भी बीच में डालेंगे। और एंड में जो इस पर भगार लगाएंगे, उसके लिए आपको चाहिए होल रेड चिलीज, यानी कि साबुत गोल जो होती लाल मिर्चें, खुश्क वाली। करी लीव्स आपको चाहिए। मेरे पास फ्रेश नहीं थे, मैं ड्राई इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास फ्रेश है, फ्रेश इस्तेमाल कर लें। ज़ीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स, थोड़ा सा इसमें भी ऑब्वियसली घी या तेल जिसमें आप इसको बनाएंगे, भगार के लिए आपको चाहिए होगा। तो अब ऐसा है कि आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। एक अलहदा बोल ले लें, उसमें आप ऐड करेंगे जो कि बेसन है। छानिएगा ज़रूर प्लीज़, फिर आपको कोई इशू नहीं रहता। पिसी हुई लाल मिर्चें चली गई, नमक, ज़ीरा, बेकिंग सोडा। पहले जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको आप अपने हाथों से ये मिक्स कर लेते हैं। और अब यहाँ पे ऐड करेंगे हरी मिर्चें, प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, हाथों से मिक्स कर लेते हैं पहले, ताकि वही बात है कि जो है पानी फिर हम आराम से डाल पाएंगे। स्लाइस कर लें, ऐसा मैंने चॉप किया है। अनियंस आपकी अपनी चॉइस पर है। और इसमें आप आहिस्ता आहिस्ता पानी ऐड करेंगे, और जो है एक अच्छा सा, ज़्यादा प्लीज़ गाढ़ा या पतला नहीं करेंगे, एक दरमियाना सा इसका बैटर बना लेते हैं। तो ये देख लें, ये आपने इसकी जो है कंसिस्टेंसी रखनी, ये देखें, दैट्स परफेक्टली फाइन। तेल मैंने रख दिया हुआ है गर्म होने के लिए। तो सबसे पहला काम जो है, हम पकौड़े बना लेते हैं, और फ्राई करने के बाद इसे आप एक साइड पर इकट्ठे कर लें, और आपको नेक्स्ट स्टेप फिर दिखाएंगे। तेल आपने अच्छे से गर्म कर लिया। उसके बाद यहाँ पर जो आप देख लें, मैंने थोड़ा सा मिक्सर डाल के चेक किया कि तेल गर्म है कि नहीं। फ्लेम आपने हाई पे रखनी है सबसे पहले, क्यों, ताकि जो तेल अच्छे से गर्म हो जाए। उसके बाद आपने जो है पकौड़ों को फ्राई करना है लो टू मीडियम पर।
तो ज़्यादा बड़े प्लीज़ मत बनाइएगा। जो हम सादे कड़ी बनाते हैं उसमें हम बड़े पकौड़े डालते हैं, इसमें आप छोटे छोटे बनाएंगे। तो इस तरीके से तमाम पकौड़े का बैटर डालें, ओवरलैप मत कीजिएगा, लो टू मीडियम पे रख के इसको फ्राई कर लेते हैं। देखिए तेल इतना गर्म होना चाहिए, ठीक है। और फिर इसे निकाल करके आप टिश्यू एक साइड पर रख लें और फिर नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो देखिए माशाल्लाह परफेक्ट हमारे जो हैं छोटे साइज़ के पकौड़े तैयार हो गए। ये बहुत ही खस्ता बनते हैं और अंदर से बेहद नरम। तो इसे निकाल करके एक साइड पर कर लें और फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाएं। नेक्स्ट स्टेप आ गया कोफ्तों का। अब आप क्या करेंगे, आप लेंगे कीमा और उसे आपने इसमें ऐड कर लेना है। चला गया कीमा बीच में। ब्रेड की स्लाइस जो हमने पानी में डाल करके भिगो ली थी, फ्राइड अनियंस, बेसन, भुना हुआ गरम मसाला पाउडर, नमक, अदरक और लहसुन का पेस्ट। अगर आप चाहें तो आप बीच में प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल। इसका जायका इसी तरह अच्छा आएगा इंशाल्लाह। पिसे हुए काजू और पिसी हुई लाल मिर्च। इसे अच्छी तरह जो है अब हम यहाँ पे ब्लेंड कर लेते हैं कि जब तक कि तमाम चीज़ अच्छे से मिक्सअप हो जाए। बिल्कुल अच्छा स्मूथ आपका जो है यहाँ पर कीमा पिस जाना चाहिए। तो देख लें अच्छे से जो है कीमा यहाँ पे हमारा पिस चुका है, ये देखें, ठीक है। बिल्कुल आपने इस तरह इसको स्मूथ कर लेना है। तमाम चीज़ अच्छे से मिक्सअप हो गई। अब आपने इसके बनाने हैं यहाँ पर कोफ्ते। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कीमा हमेशा हाथों को चिपकता है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इस पर जो है ये अपनी हथेली पे तेल लगा लीजिएगा और उसके बाद बड़े या छोटे आपकी अपनी चॉइस पर है, आप कोफ्तों को बना लेते हैं। ज़्यादा बड़े मत बनाइएगा। और प्लीज़ दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी, हमेशा आपको कोफ्ते या कबाब बनाते हुए मैं हर वीडियो में याद दिलाती हूँ, इनफैक्ट इट्स अ टिप, कि कभी भी कबाब या कोफ्ते बनाते वक्त आप कीमे को सख्त हाथों से इस्तेमाल नहीं करते। जब आप इसको कोफ्ता बना रहे हैं बिल्कुल आपने हल्के हाथों से, देखिए इसको आपने बनाना होता है। जब आप सख्त हाथ लगाते हैं तो कीमा जो है जब आप उसको कुक करते हैं तो वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है। बिल्कुल हल्के हाथ इसको लगाइएगा। और ये देख लें कोफ्ते यहाँ पे तैयार होते चले जा रहे हैं। कोफ्तों को यहाँ पर आप इस तरह तैयार कर एक प्लेट पर रख लें और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। तेल आपने कर लेना है गरम और इसमें आप ऐड करेंगे जो कि प्याज हमने ग्राइंड की थी। इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। फ्लेम को हाई पे रखें। इसको हल्का सा जो है आपने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर डार्क कर गोल्डन की तरफ आ जाए और कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देख रहे हैं यहाँ पे इसका कच्चापन ख़त्म हो गया। मेरे मुंह से एक चीज़ गलती से निकल गया था कि डार्क गोल्डन, ऑब्वियसली ये इतना गाढ़ा कलर नहीं उठाता क्योंकि इसे ग्राइंड किया हुआ है। तो अब आपने क्या करना है, इसमें आप ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और इसमें ऐड करेंगे पानी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसमें एक उबाला आने दें, यानी कि जब ये बॉइलिंग स्टार्ट होगी फ्लेम हाई पर रखें तो इसमें हम ऐड करेंगे जो कि हमारे कोफ्ते हैं। तो ये देख लें यहाँ पे इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो गई हुई है। अब आपने क्या करना है, इसमें हम ऐड करेंगे जो कि हमारे कोफ्ते हैं। कोफ्तों को बीच में ऐड कर लीजिएगा और जिस तरह आपको बताया है कि जब तक तकरीबन पहले 5 से 8 मिनट के लिए आप बिल्कुल भी बीच में चमचा नहीं चलाते हैं, वरना ये कि कोफ्ते टूट सकते हैं। तो फ्लेम फ़िलहाल आप हाई पे रखेंगे फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट्स, 2 से 3 मिनट के लिए। और फिर उसके बाद आप साइड से उठा करके हैंडल से हांडी को यूँ यूँ हिलाते हैं ताकि जो कोफ्ते वो अच्छी तरह बीच में गोल गोल जो है मिक्सअप हो जाते हैं। और हमें इसको यहाँ पर तब तक कुक करना है कि जो हमने बीच में पानी ऐड किया है वो खुश्क हो जाए और कोफ्ते जो है हमारे बिल्कुल अच्छे से गल जाने चाहिए। तो जैसे कोफ्ते होते हैं फिर आपको जो है कड़ी का स्टेप दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कोफ्तों ने जो पानी छोड़ा और थोड़ा सा जो हमने पानी बीच में मसाले में डाला था ताकि कोफ्ते अच्छे से कुक हो जाए। तो ये परफेक्टली यहाँ पर हो रहा है। तो ये देखिए मैंने इसमें बिल्कुल चमचा नहीं हिलाया ताकि ये कि कहीं टूट ना जाए। अगर आपको कोई इशू है इसको हिलाने की तो आप इसको यूँ उठाते हैं और यूँ हिलाते हैं। ये देखिए इसी के से परफेक्टली जो है कोफ्ते आपके मिक्सअप हो जाते हैं। और अब तो उसको मैंने वैसे
काफ़ी देर के बाद इसको यूँ हिलाया, तो अगर आप चाहें तो ये देख लें। अब आप इसमें चमचा चला सकते हैं विदाउट एन इशू। इंशाल्लाह कोफ्ते नहीं टूटेंगे इससे। अब इतना करना है कि पानी खुश्क हो जाए, इसका तेल सरफेस पर आ जाए। कीमा है, नॉट फॉरगेटिंग, जल्दी जो है ये गल जाता है। और प्लस हमने इसे ग्राइंड किया था, तो ग्राइंड से होता है कि बिल्कुल वो आपने देखा ही था कि स्मूथ हो गया था, उसका जो गोश्त का दाना तक जो था वो भी अच्छे से ग्राइंड हो गया था। तो अब ये है कि पानी खुश्क हो जाने दें और तेल सरफेस पर, और उसके बाद जो हम इसकी बनाते हैं कड़ी, और उसके बाद इसको फिर हम करेंगे डिश आउट। तो प्लीज़ पेशेंस रखते हैं और ये ज़रा हो जाए। तो यहाँ पर देख लें परफेक्टली कोफ्ते भी डन हो गए, तेल आ गया सरफेस पर। ये धुएँ की वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन परफेक्टली हो गया है, तेल साइडों पर आ गया। अब जो है हम कड़ी की तैयारी करेंगे। जो कोफ्ते थे मैंने निकाल करके एक अलहदा बर्तन में रख दिए, उसी हांडी का दोबारा इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें आप ऐड करेंगे पानी और जाएगा बीच में दही। तमाम चीज़ें वैसी मैं ऐड कर रही हूँ और फिर इसके बाद इसको चूल्हे पर चढ़ाएंगे। तो ये कि पहले इसमें दही डाल लेते हैं, लाल मिर्चों का पाउडर, नमक, हल्दी, इसको ज़रा एक हाथ चला लेते हैं। और साथ ही बीच में आप ऐड करेंगे जो कि बेसन आपको दिखाया था, और इससे तमाम चीज़ों को अच्छी तरह पहले यहीं पर ही मिक्स करते हैं, वरना ये कि इसमें डर होता है कि लम्स ना बन जाए। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह पहले मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद अब आप इसे रखेंगे चूल्हे पर, और आपने इसको यहाँ पर विस्क बीच में हिलाते चले जाइएगा ताकि जो है बेसन कर्डल ना हो जाए और दही के साथ में, सॉरी दही कर्डल ना हो जाए एक्चुअली, इनफैक्ट इसलिए फ्लेम नीचे आपने हाई पर रखनी है। जब तक इसमें एक उबाला नहीं आता यानी कि बॉइलिंग स्टार्ट होगी, तब बेशक आप विस्क इसमें चलाना छोड़ दीजिएगा। तो एक इसको अच्छी तरह यहाँ पर मिक्स कर लें और एक बॉयल का वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है बॉइलिंग स्टार्ट होगी हुई है, बेशक आपको नज़र ना आ रही, लेकिन ये देखें यहाँ पर ये हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं, और मैं इसमें जो है कॉन्स्टेंटली चमचा यूँ हिलाती चली गई हूँ ताकि जो भी चीज़ है इसमें कर्डल अपना हो जाए, फिर इसका ख्याल रखना होता है। और अगर मैं आपको यहाँ पे टिप दे देती हूँ, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप इसमें यूँ ही चमचा हिलाते चले जाएँ, तो फिर आप एक और काम कर सकते हैं, जो दही वगैरह इसे ग्राइंडर में डालकर पानी मसालों के साथ में ग्राइंड कर लें, ताकि कड़ी के अंदर में जो है इसी किसी भी तरीका है। मैंने तो सिर्फ जनरली सब कुछ बीच में डाल के मिक्सअप कर लिया था, आप ग्राइंडर में कर लें। इसमें अब ऐड करेंगे जो कि पकौड़े हैं। पकौड़े चले गए और बीच में हम डालेंगे जो कि कोफ्ते हैं। मसाले के साथ ही आपने डालना, बीच में कोई भी चीज़ आप इसकी जो है ज़ाया नहीं करेंगे, और इसे बीच में डाल करके अच्छी तरह आप मिक्स कर लें। पकौड़े चले गए, बीच में कोफ्ते भी चले गए मसाले के साथ। अच्छी तरह आप इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद आपने इसको मीडियम और हाई के दरमियान में रखना है फॉर अबाउट 5 to 8 मिनट्स, और उसके बाद आप इसको दम पर रखेंगे। और जब तक ये होता है हम इसका जो है भगार यानी कि इसका तड़का भी तैयार कर लेते हैं। तेल हो चुका है गरम, अब आप इसमें जो है ज़ीरा डालेंगे, करी लीव्स डालेंगे, साबुत लाल मिर्चें, और इसको ज़रा 1 से 2 दफ़ा जो है इसमें चमचा चला लेते हैं ताकि मिर्चें भी इसमें फ्राई हो जाती हैं। बघार तैयार हो गया है, कड़ी भी हमारी तैयार है, उसे डिश आउट कर लेते हैं। अब आप क्या करेंगे, इस पर गर्मा गर्म बघार लगाएंगे सर्व करते वक्त, और आप इसको सर्व करेंगे गर्मा गर्म रोटियों के साथ या फिर सफ़ेद चावलों के साथ। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट cookWithFaiza.net पर। यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे आपके लिए रिटन रेसिपी भी छोड़ दी जाएगी, ज़रूर बनाइएगा। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।